करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। सब कार्ड तकसीम हो गए बेटा? जी शुक्र है खुदा का, सारे काम खैर खैरियत से खत्म हो गए। बेगम साहबा, ये आपका फोन है। किसका फोन आया इस वक्त? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अरे नहीं बेटा, तुम बताओ कैसी हो? आंटी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ बेटा, आप बोलो, क्या रिक्वेस्ट है? मामा ने आपसे बात की थी मेहंदी के जॉइंट फंक्शन के लिए। बेटा वो फैजी मेहंदी के हक में नहीं है बेटा। आंटी फैजी से कहें ये आदम बेजार रवैया ख़त्म कर लें। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपनी मर्जी कुर्बान करनी पड़ती है। बेटा ये तुम कह रही हो जो तुम इन चीज़ों के खिलाफ हो? आंटी आप हाँ कह देंगी तो सबको अच्छा लगेगा। बेटा मैं क्यों नहीं मानूंगी, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं निम्रा के हाथ में मेहंदी खुद लगाऊं। फिर भी मैं फैजी से कहती हूँ। अच्छा आप मेरी फैजी से बात करवाएं। हाँ बेटा मैं करवाती हूँ। आयशा वालेकुम अस्सलाम दुल्हा मियाँ। यहाँ पे सब मेहंदी की रात आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? आप लोग निम्रा को यहाँ मेहंदी लगाने आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। Are you sure सबको अच्छा लगेगा? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग आएंगे जरूर। खुदा हाफिज़। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी मजबूरी बेटा, अभी तुम्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना है वैसी। अगर ये सफ़र तुम किसी दूसरे की मर्जी पे करोगे तो ये तुम्हें थका देगा। थक तो मैं गया ही हूँ मम्मी, अब तो खुद को किसी और पर छोड़कर सफ़र में आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। मामा वो मेहंदी लगाने आ रहे हैं निम्रा को। अगर वो मान ही गए थे तो इतनी मिन्नतें कराने की क्या जरूरत थी उन्हें? अब मान गए हैं ना, आप खुश हो जाइए। खुश तो हूँ, लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ। मेरी बात को अहमियत देती ना नाहिद तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये आपकी ख्वाहिश है। अगर उनको पता होता तो वो आपको इनकार नहीं करती। हाय मामा। हाय बेटा, बहुत अच्छे वक्त पर आई हो। पता फैजी के घर वाले मान गए हैं निम्रा को मेहंदी लगाने के लिए। क्या? पहले तो नहीं मान रहे थे, आप कैसे मान गए? वो इसने समझाया है उन्हें। एक्चुअली उन लोगों का भी इतना कसूर नहीं है किंजी, वो हमारे हाई स्टेटस के तौर तरीके भी तो नहीं जानते ना। क्यों आयशा, तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें समझाने की? जी मैंने कहा था इससे, आखिर इतने साल उन लोगों ने इनके घर का नमक खाया है, इतनी सी बात नहीं मनवा सकती क्या हमारे लिए ये? ठहरो आयशा, तुम तो फैजी को बहुत अच्छी तरह जानती हो ना? मतलब आप क्या जानना चाहती हैं? क्या फैजी निम्रा से मोहब्बत नहीं करता? ज़रूरी तो नहीं है कि शादी के बंधन में बंधने वाले हर लड़के लड़की के बीच में मोहब्बत हो। मोहब्बत का आगाज़ शादी के बाद भी तो हो सकता है। मैंने अपने एक बहुत सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब मांगा है। किंजी इधर आओ मेरे पास। जाओ आयशा, किंजी के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। जी एक्सक्यूज मी। इधर आओ मेरे पास बैठो। ये क्या तुम आयशा से सवाल जवाब करने बैठ गई? अगर फैजी निम्रा को नहीं चाहता तो निम्रा तो चाहती है ना?
आपको इस बात का इल्म है, फिर भी आप इस शादी के हक में हैं? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? सबसे ज्यादा तो कायल तुमने मुझे किया था इस रिश्ते के लिए। हाँ मामा, क्योंकि मुझे लगा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आई थॉट प्रॉब्लम आपको है। देखो, अगर फैजी ऐसा नहीं चाहता ना तो फिर इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करता। निम्रा कहाँ है? शॉपिंग पे गई थी, अभी आई है। मैं बात करती हूँ उससे। अरे किंजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। पता है जो चीजें रह गई थी वो मैंने खरीद ली, तुम बस एक बार आके देख लो। आ जाओ। निम्रा, तुम बहुत बड़ी हिमाकत करने जा रही हो, तुम जानती हो। क्या हुआ है अब? तुम एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हो जो तुम्हें चाहता तक नहीं। सो व्हाट किंजी? व्हाट यू मीन सो व्हाट? ऐसे इंसान के साथ तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। फॉर गॉड सेक किंजी, 2 दिन बाद मेरी शादी है। अपनी फजूल की नसीहतें देके मेरा मूड ऑफ मत करो। मज़हर को लगता है तुम बहुत गलत फैसला कर रही हो। फैजान अहमद भरोसे के काबिल नहीं है। जाकर अपने डार्लिंग हस्बैंड से कहो कि मेरे और फैज़ी के बारे में इतना मत सोचा करे। निम्रा, वो गलत बात नहीं कर रहा है। वो कोई बहुत गहरा राज जानता है जिसके बारे में वो मुझे अभी बता नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो गलत नहीं है। क्या जानते हैं वो? निम्रा, वो कहता है कि अगर ये शादी हो गई तो इस घर में कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। देखो, मेरी लाइफ में जो भी तूफान आएगा मैं उसे हैंडल कर लूंगी। तुम जाकर मजहर भाई से कहो कि उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी यार, उनकी तो आदत है, हर मौके पे कोई उल्टी बात करनी जरूरी होती है। बदतमीजी मत करो। ये सोचो कि वक्त है, ये वक्त गुजर गया तो फिर पछताओगी तुम। तो क्या करूं मैं? क्या चाहती हो तुम? इनकार कर दूं? 2 दिन बाद मेरी शादी है, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? जो शख्स तुम्हें ना चाहते हुए भी अपना रहा है, वो अपना कर भी कभी चाह नहीं सकेगा तुम्हें। स्टॉप इट किंजी। सोच लो निम्रा, अगर वो किसी और से मोहब्बत करता हुआ तो जिंदगी अजाब बना देगा। प्लीज समझो। आई से स्टॉप इट किंजी। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? बकवास किए जा रही हो। कैसे समझाऊं उसको? जो शख्स तुम्हें ना चाहते हुए भी अपना रहा है, वो अपना कर भी कभी चाह नहीं सकेगा तुम्हें। हेलो। सॉरी फैजी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं, इट्स ओके। फैजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप इजाज़त दें तो। जी पूछिए। आपको पता है, जब से आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की है ना, मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ। आपको पूछना था ना कुछ? जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मेरा मतलब है कि कहीं मेरी जिद की वजह से आपको अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार तो नहीं होना पड़ा? निम्रा, आपने भी मोहब्बत की है और आपको बाखूबी अंदाजा होगा कि अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना अपने हाथों से शहर काटने जैसा ही होता है। और एक और बात, आप मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी कि मैं अपनी मोहब्बत से आपके लिए दस्तबरदार हो जाऊं। सॉरी फैजी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। नहीं, इट्स ओके। मैं भी आपसे एक बात कह दूं, माइंड तो नहीं करेंगी आप? जी कहिए ना। आपके माजी को जानते हुए ही मैंने आपको अपनाया है, तो फिर आपको मेरे माजी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।
सॉरी फैजी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। इट्स फाइन। खुदा हाफिज। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा फैजी। मैं जानती हूँ कैसे फैसले करना आसान नहीं होता, और ना ही किसी और के कहने पे फैसले लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम पे मान था तो मैं चली आई। अब मजा आएगा ना फंक्शन का। हारिस की मेहंदी को तो मैं खुल के एंजॉय ही नहीं कर सका, लेकिन अब निम्रा की मेहंदी में निम्रा और फैजी की मौजूदगी में तुम्हारे खानदान वालों का एंजॉयमेंट देख के बहुत मजा आएगा। ऐसे क्या देख रही हो? कभी तो ऐसा लगता है कि तुम कहना कुछ चाह रहे हो और कहते कुछ और। अरे निम्रा की कॉल। क्या कह रही है देखो। जहे नसीब जहे नसीब, आज कैसे याद किया हमें साली साहिबा? किंजी बता रही थी कि आप मेरी और फैजी की शादी से बहुत परेशान हैं। और क्या बताया किंसी ने? यही कि आप चाहते हैं कि इस बारे में एक बार मैं फिर से सोच लूं। निम्रा तुम खुद समझदार हो, खुद ही सोचो। जो शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता वो किस गर्ज से तुमसे शादी कर रहा होगा? जब मुझे ही इस बात से कोई एतराज नहीं तो फिर आप क्यों इतना सोच सोच कर हलकान हो रहे हैं? देखिए मसर भाई, अगर आपको इतना एतराज है ही तो मेरे पास एक हल है आपके लिए। वो क्या? जिसे एतराज है ना वो अपने घर ही बैठा रहे। निम्रा क्या कह रही थी? बहुत बदतमीज हो गई है निम्रा। उसे एहसास नहीं है कि बहनोई से बात कर रही है। बड़े भाई की जगह हूं मैं। कह रही थी जिसे हमारी शादी पे एतराज हो वो ना आए शादी में, घर बैठा रहे। क्या ऐसा कहा निम्रा ने? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ठीक है, हम नहीं जाएंगे उसकी शादी पर। बहन की शादी पे घर बैठोगी तो सब बुरा भला तुम्हें ही कहेंगे। निम्रा की इतनी रूड बिहेवियर के बाद भी तुम उसकी शादी में शरीक होना चाहते हो? बच्ची है, मामलात की पेचीदगी को समझती नहीं अभी। नहीं, जब तक वो सॉरी नहीं कहेगी हम नहीं जाएंगे उसकी शादी पे। दैट्स फाइनल, ओके? सॉरी तो वो नहीं कहेगी, लेकिन हम हर फंक्शन पे जाएंगे। तुम्हारे ये फैसले मेरी समझ से बाहर है। सिंपल सी बात है किंजी, मैं कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इस शादी में तुम्हारी फैमिली में जितने लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा इन इवेंट्स को मैं ही तो एंजॉय करूंगा। करो जो करो। मामा को जरा बताऊं उसने किस तरह से बात की है तुम्हारे साथ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मजहर, मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ। अरे दामाद नहीं है, बेटा है हमारा। तुम लोग आपस माफी में- चाहता हूँ, बहुत देर से मुलाकात हुई आपसे। नहीं कोई बात नहीं। दरअसल अगर पहले मिल जाते तो शायद इस तरह मुलाकात ना हो रही होती। जी कुछ नहीं, मेरी आदत है मजाक करने की। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, महबूब के दर पे मेहंदी लगवाने चले आए। बैठिए 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 बैठिए, एंजॉय द मेहंदी। बैठिए बैठिए ना। आयशा, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है इस होलिये में यहाँ इस तरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे शुक्र करो किंजी, कम से कम आज आयशा मेहमानों में नजर तो आ रही है, वरना मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये आज खुद को किसी कमरे में लॉक करके बैठी हुई होगी। इस होलिये से तो बेहतर था कि ये अपने आप को किसी कमरे में लॉक ही कर ले। कैसे कर ले? आज इसकी मौजूदगी बहुत जरूरी है यहाँ। नजरों में नहीं होगी तो दूसरों को चैन कैसे आएगा? क्या मतलब इस बात का? हारिस की बात कर रहा है मजहर। यकीनन उसी ने ही तुम्हें बोला होगा कि इस इवेंट से अपने आप को कट ऑफ नहीं करना। आज हारिस की परवाह किसे है? हाँ बस, वैसे हारिस है कहाँ? वो बाबा के कुछ गेस्ट आने थे, उनको पिक करने गए। यकीनन तुम्ही ने उसे भेजा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज हारिस का यहाँ क्या काम? नहीं, बाबा खुद जा रहे थे, लेकिन हारिस ने फिर कहा कि मैं जाके पिक कर लेता हूँ। अच्छा, एक मिनट, मैं आती हूँ। वो देखो। क्या देखो? अपने शौहर के बारे में इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉब्लम क्या है? वो देखो। तुम्हारी लाइल्मी का फायदा उठाया जा रहा है। मैं रिश्तों को आपकी नजर से नहीं देखती। तुम तो यही कहोगी, तुम भी तो हारिस की लाइल्मी का फायदा उठा रही हो। अच्छी लग रही हो भाई। हाय, आई एम रियली सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई मसला नहीं। हारिस, कहाँ रह गए थे आप? यार फ्लाइट लेट हो गई, फिर मेहमानों का वेट करना पड़ा मुझे। जल्दी जा, तैयार होकर ना, सब वेट कर रहे हैं। 5 मिनट। आयशा, एक बात बोल। कहो। आज तो ये गेटअप चेंज कर देती। तुम्हें पता है हारिस को कितना कॉम्प्लेक्स होता है सबके सामने? हारिस को मेरे गेटअप से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अगर वो खुद कहेगा तो मान लोगी? हारिस कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। मैं उनको तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम आज तक हारिस को जान ही नहीं सकी। बहुत पुराना साथ है मेरा और हारिस का। आज तक मुझे उसकी पसंद नापसंद बखूबी मालूम है। यस।
हारिस, क्या हो गया? और कितना इंतजार करवाओगे? सब बस आ रहा हूँ। ये ड्रेस किसने खरीदा तुम्हारा? आयशा ने। अच्छा लग रहा है ना? तुम पर तो हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन आयशा को ना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं है। ऐसे फंक्शंस में इतने लाइट कलर्स अच्छे नहीं लगते। वैसे ही कह रही हूँ ना, आई नो अच्छा लग रहा है बहुत यार। वो तुम्हें ना अपनी तरह बेरंग करना चाह रही है। इतनी सिंपलिसिटी अच्छी नहीं है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तुम्हारे लिए ना ओके वेट। कम ऑन आयला, क्या हो गया तुम्हें? वेट, इधर आओ। अपने आप को रंगों से दूर नहीं करो, तुम पे रंग बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे रखो। वाओ, नाउ यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। चलो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। आयशा बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आयशा बेटा, मुझे इस लड़की के ना इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हो गया कुलसुम आंटी? आप परेशान मत हो, आप जाइए जाके मेहमानों को देखिए। मैंने आयला बीबी को छोटे साहब के साथ आपके कमरे में देखा था। क्या पता हारिस को कुछ काम हो या आयला उनको बुलाने गई होंगी। मैंने छोटे साहब को आयला बीबी के बहुत करीब देखा था। गुस्ताखी माफ, शर्म से तो मैं बता भी नहीं सकती कि उन्हें मैंने किस हालत में देखा था। कुलसुम बीबी, आप जाइए जाके मेहमानों को देखिए, छोड़िए इन बातों को। किंजी बेटा, बेगम साहिबा कह रही है कि आप निम्रा बेटी को ले आए। हाँ, मैं भी। अरे आयशा, तुम भी तो जाओ ना। आयशा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। निम्रा को लाते वक्त जो फोटोशूट होगा उसमें तुम बहुत अजीब आओगी। और वैसे भी तुम इन रस्मों में बिलीव थोड़ी करती हो, बेहतर है कि ना ही जाओ। हारिस, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे, निम्रा को मेहंदी तो लगा लो। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, आप मेरी तरफ से लगा दीजिएगा।
मैं कोशिश करूंगा कि ये नाच गाना जल्दी खत्म हो जाए। थैंक यू। मैंने आइला बीबी को छोटे साहब के साथ आपके कमरे में देखा था। मैंने छोटे साहब को आइला बीबी के बहुत करीब देखा था। गुस्ताखी माफ, शर्म से तो मैं बता भी नहीं सकती कि उन्हें मैंने किस हालत में देखा था। आयशा, अंदर आ सकता हूं? खैरियत है? तुम अचानक कमरे की तरफ चली गई तो मैंने सोचा पूछ लूं, तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है, आप जाएं यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन आज मौका है तो सोच रहा हूं एक बात पूछ लूं तुमसे। तुम सबको खुदा से डरने का दर्स देती हो, बहुत दर्स देती हो। इतनी सारी प्लानिंग करते हुए तुम्हें खुदा से डर नहीं लगा? कौन सी प्लानिंग? निम्रा और फैजी की शादी की प्लानिंग। मैं समझी नहीं आपकी बात। तुम इस घर के हर फर्द की आंख में धूल झोंक सकती हो आयशा, लेकिन मेरी आंखों में नहीं, क्योंकि मैं सारी सच्चाई जानता हूं। कौन सी सच्चाई? यही कि तुमने निम्रा और फैजी की शादी के लिए फैजी को मजबूर किया। इन सब बातों से आपका क्या मतलब है? आप प्लीज मेरे कमरे से जाइए। इतनी जल्दी क्या है मुझे यहां से निकालने की? डरती हो कि कहीं मेरे मुंह से वो सच्चाई ना निकल जाए जिसे सुन के इस घर की दीवारें कांप उठे? देखिए मजहर भाई, आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये शादी निम्रा और फैजी की रजामंदी से हो रही है। रजामंदी? कैसी बातें कर रही हो आयशा? तुमने निम्रा को ये रास्ता खुद दिखाया है। और जहां तक बात है फैजी की, तो उस बेचारे को और क्या चाहिए था? उसे देख के तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। अगर आप मेरे कमरे से बाहर नहीं निकले तो मुझे मजबूरन हारिस को बुलाना पड़ेगा। उसने कहा तुम्हारी पुकार सुननी है आयशा। वो तो आयला के साथ इतना मगन है कि उसे अपना होश नहीं। आप ऐसे नहीं समझेंगे। ठहरो, जान लो कि इस घर में तुम्हारा एक ही राजदार है, और वो हूं मैं। मुझसे बना के रखो, वरना मैं किसी भी राज को राज नहीं रहने दूंगा।
अच्छा आंटी, मुझे बहुत अच्छा लगा आके, मैं चलती हूँ। अरे बेटा निम्रा के पास रुक जाओ, उसके और फ्रेंड्स भी रुक रही हैं। मैं आपकी खातिर आई थी, वरना निम्रा मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। अच्छा ड्राइवर है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं तो अकेली आई थी। अकेले कैसे जाओगी बेटा? मेरा ड्राइवर तो गया हुआ है मेहमानों को छोड़ने। मैं हारिस से कहती हूँ तुम्हें छोड़ा है। अरे हारिस जी। हारिस। आंटी प्लीज हारिस को परेशान ना करें, मैं चली जाऊंगी। अच्छा माँ। हारिस शहर के हालात ठीक नहीं है, तुम आयला को घर तक छोड़ाओ। श्योर, मैं आयशा को बता देता हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं आयशा को बता दूंगी। और वैसे भी इतनी रात हो गई है, वो तो सो चुकी होगी। जी। जाओ शाबाश, छोड़ाओ इसे। आओ। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं समझी कि तुम सो गई होगी। तहज्जुद पे भी तो उठना होता है ना तुम्हें? नहीं, इतने शोर में नींद नहीं आती मुझे। हम सब ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मेरी बेटी की खुशियों को शोर का नाम देके उसकी खुशियों की तौहीन मत करो। हारिस कहाँ है? हाँ मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि वो बाहर गया है, देर से आएगा, तुम सो जाना। कहाँ गए हैं वो? वो बहुत रात हो गई थी ना, तो आयला को छोड़ने गया। क्यों? क्या घर में कोई और नहीं था उसको छोड़ने जाने के लिए? अब इस सवाल का जवाब तो तुम हारिस से ही लेना, यही बेहतर होगा। वैसे उससे भी गुरेज करो जवाब मांगने से, क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल देगा कि मजबूरन जाना पड़ा। बस कर दें, घटिया बात कर रही हैं आप। आपको अंदाजा भी है? आयशा, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम हारिस से कितनी दूर जा चुकी हो। आज बहुत खूबसूरत इवनिंग थी, सबने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मुझे लगता है कि हारिस ने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कॉम्प्लेक्सेस में जा रहा है आयशा। हम नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारे लिए हर वो इंसान अहम है जो हमसे प्यार करता है और हमसे हमदर्दी करता है। कहना क्या चाहती हैं? मैं तुम्हें आसान लफ्जों में कह रही हूँ कि उसके साथ नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो उसकी जान छोड़ दो, ताकि उसका अधूरापन खत्म हो जाए। वैसे तुम यकीन करो या ना करो, मैंने हारिस को तुम्हारे साथ कभी इतना खुश नहीं देखा जितना मैंने आज आयला के साथ उसे देखा है। एक बेटे की माँ बनकर सोचें, हारिस की खुशी आपको बहुत तकलीफ देगी। बेटे की माँ को बेटे की खुशी क्यों तकलीफ देगी? वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे तावीज गंडे जो है ना, वो अब दम तोड़ चुके हैं। उसने कहा तुम्हारी पुकार सुननी है आयशा। वो तो आयला के साथ इतना मगन है कि उसे अपना होश नहीं। वैसे तुम यकीन करो या ना करो, मैंने हारिस को तुम्हारे साथ कभी इतना खुश नहीं देखा जितना मैंने आज आयला के साथ उसे देखा है। कभी दिल न टूटे प्यार में।